नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर वर्मा। मैं थ्वाला भास्कर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको पिछली सारी क्लासेस पसंद आई, आपने उससे कुछ सीखा, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का लाभ मिल सके और वो मैथ सीख सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आज हम अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे आज शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। ठीक है दोस्तों, शेषफल प्रमेय में हमको दो क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। एक मिलता है इस तरह से क्वेश्चन कि 25 घाते 25 को यदि 26 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमें इस तरह से मिलता है कि किसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो किसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल 15 प्राप्त होता है यदि उस संख्या के वर्ग में 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सवाल को आप नोट कर लीजिएगा। मैं जब इसका तरीका आपको बताऊंगा तो आप स्वयं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दोस्त क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 25 घाते 25 को यदि 26 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस मॉडल का एक सवाल आपको मिलेगा। एक मॉडल ये मिलेगा, किसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल 15 प्राप्त होता है यदि उस संख्या के वर्ग में 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले इस टॉपिक को शुरू करते हैं जो घातांक से रिलेटेड है, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, मैं लास्ट में इसको सॉल्व कराऊंगा। चलिए, हमारा पहला फॉर्मूला होता है यदि कोई संख्या का घातांक सम संख्या है, ठीक है दोस्तों, और इसे अगली संख्या से भाग दिया जाए, अगली संख्या भागे अगली संख्या, तो शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, समझिए, संख्या है, उसके घातांक पे कोई सम संख्या है और भाग आप उसी की अगली संख्या से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पे मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन 26 घाते 12 को यदि 27 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो जाता है कि 26 घाते 12 को यदि 27 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए। आपको देखना क्या है, 26 घाते 12 भागे 27। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 26 एक संख्या है, यहाँ पे जो घातांक है ये एक सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, और आप भाग दे रहे हो 26 से अगली संख्या से, तो आपका जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा और यही आपका आंसर होगा। प्रूव कर देते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए 5 घाते 2 भागे 6, 3 घाते 4 घाते 5 4, 7 घाते 2 भागे 8, 6 घाते 4 भागे 7। ठीक है दोस्तों, समझिए 5 घाते 2 का मतलब 25 भागे 6, और जब आप 25 में 6 से भाग करेंगे तो 6 चक्के 24, बचा कितना, 1, शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है।
3 घाते 4 का मतलब होता है 81, 81 भागे 4। जब आप 81 में 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 0। यहाँ पर भी शेषफल कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 1 प्राप्त हुआ। 7 घाते 2, 49 में जब 8 से भाग करेंगे तो 8 छंगे 48 होता है, वहां पर भी शेषफल 1 प्राप्त होगा। 6 घाते 4, तो 6 छाक 36 और 36 छक्के 216 छक्के 1296। 1296 में जब आप 7 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों दे रहा हूँ 1296 भागे 7, 7 एक्का 7 बचा 5 9, 7 अठे 56, बचा कितना 3 6, 7 बचे 35, शेषफल बचा दोस्तों 1। अर्थात ये प्रूव हो गया कि यदि किसी संख्या का घातांक सम है और उसे उसकी अगली संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट